Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A-Star Institute of Mathematics, Goregaon District, Gondia. Students, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 इसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने स्टडी किए थे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। और ये टॉपिक के बाद हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट किए थे जिसका फर्स्ट एग्जांपल हमारा हुआ था। अब हम लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आप यदि डायरेक्ट हमारा लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लेक्चर नंबर 1 वाली वीडियो आप देखिए, क्योंकि जो टोटल जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट वाले वीडियो में दिया गया है, तो वो वीडियो आप पहले देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 2। आखिर तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये थोड़ा सा डिटेल है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिटेल है, इसमें कुछ स्टेप्स न्यू ऐड की गई है। तो फर्स्ट एग्जांपल आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए देखना है, क्योंकि ये एग्जांपल यदि आपको समझ में आ गया, ये यदि टेक्निक आपको समझ में आ गई, तो आगे में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो एग्जांपल है tan थीटा इक्वल्स टू -1। अब हमें सोल्यूशन जो निकालना है वो है tan थीटा इक्वल्स टू -1 का, नॉट +1। ओके, ध्यान रखिए, tan थीटा इक्वल्स टू -1 का प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। अब tan का ऐसा कोई एंगल है क्या जिसके बराबर 1 होता है? हम -1 नहीं लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो यस, tan π/4 इक्वल्स टू 1 यानी थीटा इक्वल्स टू π/4, ये एक सोल्यूशन है। बट ये सोल्यूशन किसका है? ये है tan थीटा इक्वल्स टू 1 का। बट हमें किसका सोल्यूशन निकालना है? tan थीटा इक्वल्स टू -1 का। आई रिपीट, हमें tan थीटा इक्वल्स टू -1 का सोल्यूशन निकालना है, और ये थीटा इक्वल्स टू π/4 ये क्या है? सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 1। हमें क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है आगे में। ओके, तो फिर tan π/4 इक्वल्स टू 1 और यहाँ -1 दिया है, तो -tan π/4 इक्वल्स टू -1 होगा। इतना समझ में आ गया? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये -1, अब हमें यहाँ पर अलाइड एंगल का यूज करना है। हमें पता है कि tan π - थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा होता है। हमें किसके बराबर दिखाना है? -tan थीटा के बराबर। देखिए, तो दो अलग अलग अलाइड एंगल्स है जिसका रिजल्ट सेम आता है। tan π - थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा एंड tan 2π - थीटा इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -tan थीटा। सबसे पहले आता है कि नहीं आता, हम वो चार्ट के ऊपर से देख लेते हैं। हमें चाहिए tan का ऐसा अलाइड एंगल जो -tan थीटा होता है। तो देखिए, tan के आगे ये -tan थीटा काय पे आ रहा है? π - थीटा के ऊपर आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे, -tan थीटा कहाँ आ रहा है? 2π - थीटा के ऊपर। मतलब tan π - थीटा एंड tan 2π - थीटा इक्वल्स टू होता है -tan थीटा। ओके, अब हम -tan थीटा कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज हमें सोल्यूशन किसका निकालना है? tan थीटा इक्वल्स टू -1 का। इसका आखिरी रिजल्ट क्या निकल रहा है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये स्टेप सिर्फ याद रखिए, फिर हम और फिर से आगे पीछे जाएंगे। ये -tan थीटा है और थीटा के बराबर हमें क्या पुट करना है? π/4। जब हम -tan थीटा में π/4 पुट करते हैं तो क्या होगा? -tan π/4 इक्वल्स टू -1, और हमें -1 ही का ही प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है। समझ में आ गया? इसीलिए हम क्या ले रहे हैं? -tan थीटा। तो tan π - थीटा के बराबर -tan थीटा होता है, और उसी तरह tan 2π - थीटा के भी बराबर -tan थीटा होता है। इतना समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप हमने tan थीटा इक्वल्स टू 1 लेते हुए थीटा निकाले, बट हमें tan थीटा इक्वल्स टू -1 का सोल्यूशन चाहिए था। ठीक है, तो हम थीटा इक्वल्स टू π/4 का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे? π/4 पुट कर दिए। देखिए, दोनों जगह पुट कर दिए। 4π - 1π मतलब 4 - 1 कितना होगा? 3 होगा, तो 3π/4। ओके, और इधर देखिए -tan π/4, तो tan π/4 1, तो -tan π/4 कितना होगा? -1 होगा। और -1 किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर। देखिए, -1 ये tan थीटा के बराबर है, तो ये जो -1 है इसको हम किसके बराबर लेंगे? tan थीटा के बराबर। यानी हमें क्या मिल रहा है? tan 3π/4 इक्वल्स टू tan थीटा। tan 3π/4 इक्वल्स टू tan थीटा। तो फिर थीटा बराबर क्या हो गया? 3π/4 हो गया।
स्टेप समझिए क्या किया हमने, अलाइड एंगल यहाँ पे निगेटिव है करके, यहाँ पे यदि पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यदि यहाँ निगेटिव है तो हमें इस टाइप से सॉल्व करना होगा, मतलब अलाइड एंगल ऐसा लेंगे जो इक्वल में माइनस आता हो, है ना, कॉन्सेप्ट समझा। चलिए, और सेकंड अलाइड एंगल tan 2π माइनस थीटा के भी बराबर माइनस tan थीटा होता है, तो यहाँ पे भी थीटा के बराबर π/4 पुट कर देंगे। फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 2π 8π, 8 - 1 7π, यानी 7π/4 माइनस tan π/4 मतलब -1, एंड वी नो दैट -1 इक्वल्स टू tan थीटा, तो इक्वल टू क्या लेंगे tan थीटा, यानी tan 7π/4 इक्वल्स टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 7π/4। देखिए एंगल 3π/4 रेडियन में, 3π/4 को यदि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पाई से पाई कैंसल, 180 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 45, एंड 3 × 45 इट इज़ इक्वल्स टू 135 डिग्री, सही है। 180 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 45, 45 × 3 होगा 135, एंड 135 ये 0 से लेकर 2π के बीच में है, ओके। अब दूसरा देखिए 7π/4, 7π/4 को डिग्री में यदि कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसल, ये होगा 7 × 45, एंड 7 × 45 इक्वल्स टू कितना होता है 315, है ना, और 315 भी ये 360 से छोटा है, देयरफॉर 0 इज लेस दैन 7π/4 इज लेस दैन 2π, हेंस required principal solutions are theta equals to 3π/4 and 7π/4। चलिए इस एग्जाम्पल को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए हमको tan थीटा इक्वल्स टू -1 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था, बट हमें पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1 ये tan π/4 के बराबर होता है, ठीक है ना, तो हम इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमको थीटा बराबर π/4 मिला, और थीटा इक्वल्स टू π/4 ये सोल्यूशन तो है, किसका सोल्यूशन है, ये है tan थीटा इक्वल्स टू 1 का, बट हमें चाहिए tan थीटा इक्वल्स टू -1 का, इसीलिए हम ये थीटा बराबर π/4 का यूज़ करेंगे। याद रखना इक्वल में यदि निगेटिव है तो हम ऐसा अलाइड एंगल का यूज करेंगे जो माइनस होगा, ठीक है ना, आगे में इक्वल में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, इधर यदि माइनस है तो यहाँ पे भी देखिए माइनस tan थीटा, तो जो हमारे पास चार्ट है उसमें से हम ऐसा अलाइड एंगल चूज़ करेंगे जो माइनस tan थीटा के बराबर हो। एक है tan π माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, और सेकंड है tan 2π माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। अब यहाँ पर दोनों भी जगह पर हमने क्या पुट की, थीटा बराबर π/4। सॉल्व करने के बाद ये होगा tan 3π/4 इक्वल्स टू -1 एंड -1 इक्वल्स टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 3/4। एंड दूसरे इसमें यहाँ पे जब हम थीटा के बराबर π/4 पुट करते हैं तो ये होगा tan 7π/4 इक्वल्स टू -1 एंड -1 इक्वल्स टू tan थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 7π/4, और दोनों भी 0 और 2π के बीच में आते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इक्वल्स टू 3π/4 एंड 7π/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़े से इजी फॉर्म में लाएंगे। √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 2 को हम राइट साइड भेजेंगे तो ये होगा -2, देन √3 को राइट साइड भेजेंगे तो ये होगा नेगेटिव, राइट साइड में जब भेजेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा √3, यानी कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3। जब भी के एग्जाम्पल के जैसा यहाँ पे माइनस है, इसीलिए हम ऐसा अलाइड एंगल लेंगे जिसके इक्वल में माइनस होगा राइट साइड में, ओके, इक्वल में ये माइनस होगा, राइट साइड में इक्वल के आगे क्या होगा, माइनस होगा। ये समझ में आ गया इतना। चलिए कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2/3, इसका हमको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो हम पहले कंसीडर करेंगे कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है, माइनस नहीं लेते हुए पॉजिटिव 2/√3 लेंगे क्योंकि इसका आंसर निकालना बहुत ईजी है। तो हमें पता है कि कोसेक π/3 के भी बराबर 2/√3 होता है। जब हम चार्ट देखते हैं जो हमारे पास में जो हमने टेबल बनाए थे, ये देखिए कोसेक π/3 इक्वल्स टू 2/√3, कोसेक π/3, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, π/3 होगा। ये सॉल्यूशन है, बट ये किसका है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2/√3 का, बट हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2/√3 का, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे अलाइड एंगल का।
तो कोसेक ऐसा हम अलाइड एंगल लेंगे जिसके बराबर माइनस कोसेक थीटा होगा। तो ऐसे दो अलाइड एंगल्स हैं जिसके बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। एक कोसेक पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा एंड सेकंड इज कोसेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। चलिए चेक करते हैं। कोसेक माइनस कोसेक थीटा कहाँ मिल रहा है? पाई प्लस थीटा पे मिल रहा है। एंड उसके आगे देखिए कोसेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। ओके, कोसेक पाई प्लस थीटा एंड कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, देखो है ना। अब हम यहाँ पे जो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे? पाई बाय 3 कर दिए पुट, पाई बाय 3। चलिए 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। कोसेक 3 पाई प्लस 1 पाई मीन्स 4 पाई बाय 3। यहाँ पे थीटा के बराबर पाई बाय 3 तो माइनस कोसेक पाई बाय 3 होगा माइनस 2 बाय रूट 3 एंड माइनस 2 बाय रूट 3 ये किसके बराबर है? कोसेक थीटा के। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। ओके, तो कोसेक 4 पाई बाय 3 इक्वल्स टू कोसेक थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3। चलिए सेकंड अलाइड एंगल कोसेक 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पे भी जब हम थीटा के बराबर पाई बाय 3 पुट करते हैं तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6 पाई माइनस 1 मीन्स 5 पाई बाय 3, ये है माइनस 2 बाई रूट 3 के बराबर एंड माइनस 2 बाई रूट 3 ये होता है कोसेक थीटा, देयरफॉर थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3। अब दोनों भी एंगल डिग्री में निकालना बहुत ईजी है, आपको पता ही है। 4 पाई बाय 3 मतलब 240 एंड 5 पाई बाय 3 मतलब 300 एंड बोथ आर बिलो 360 डिग्री। ओके, तो दिखा देंगे हम उसको सच दैट 0 इज लेस दैन 4 पाई बाय 3 इज लेस दैन ट्वाइस पाई एंड 0 इज लेस दैन 5 पाई बाय 3 इज लेस दैन ट्वाइस पाई। हेंस रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर थीटा इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक लेक्चर नंबर 1 में देखे थे और क्वेश्चन नंबर 2 हम सेकंड में देख रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब 3 और उसके बाद की जितनी भी एग्जाम्पल है वहाँ सभी में हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसके लिए हम जो चार्ट बनाए थे जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल सॉल्यूशंस वाला है उसको सिर्फ हम एक बार हाईलाइट करेंगे। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स जनरल सॉल्यूशंस, ये फॉर्म है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, टैन थीटा इक्वल्स टू 0। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर अल्फा। और राइट हैंड साइड में उनके जनरल सॉल्यूशंस। ऐसा यदि फॉर्म है तो डायरेक्टली हम इस फॉर्म में उसका जनरल सॉल्यूशंस लिखेंगे। बस आपको ये थोड़ा चार्ट अच्छे तरीके से याद करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एग्जांपल है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका फाइंड आउट करना है हमें जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहली स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है। जनरली बहुत बार जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड साइन पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1/2, मतलब हम 1/2 को साइन पाई बाय 6 के बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यदि बोलता कि जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6 होता, बट हमें क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन। मतलब ये जो अभी हमको स्टेप मिली हुई है, मतलब ये जो हमको फॉर्म मिला हुआ है ये किससे मैच होता है? जो हमने 9 फॉर्म लिखे हैं उसमें से कौन सा फॉर्म मैच होता है हमको पता है। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन कुछ दिया हुआ है, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ओके, मीन्स इट इज़ द फॉर्म ऑफ, ये सेकंड स्टेप, इट इज़ द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। ओके, जिसमें अल्फा इक्वल्स टू क्या है? पाई बाय 6। मैंने साइड में लिखा है, देखिए हियर अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 6। स्टेप आपको समझ में आ रही है? फर्स्ट स्टेप वी नो दैट। फिर ये कौन से फॉर्म से मैच करता है वो फॉर्म हमको लिखना है, वो 9 में से लिखना है, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब यूज़ करेंगे वो टेबल का। वो टेबल में क्या बोला है कि यदि हमें साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन यदि निकालना है तो वो होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। ध्यान दीजिए, तो देखिए हम एक बार और चार्ट देखते हैं।
फॉर्म कौन सा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, देन इट्स जनरल सोल्यूशन कौन से फॉर्म में आएगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। देखिए लिखिए हमने, यूजिंग जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा। ये लिखना कैसे है वो सिर्फ आपको टेक्निक याद रखना है, बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल सोल्यूशन से भी ये जनरल सोल्यूशन निकालना ईजी है। अब माइनस 1 टू द पावर एन, यहाँ पे अल्फा क्या था, पाई/6, जहाँ अल्फा है वहाँ पे पाई/6 पुट कर दो, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। ये आपको लिखना जरूरी है, एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ दिखाना है कि ये क्या है, ये इंटीजर है। देयरफॉर एन बिलोंग्स टू जेड, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, कितना भी हो सकता है। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू पाई/6 विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशंस। ओके, सेकंड एग्जाम्पल। अब सेकंड एग्जाम्पल के बाद ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में ही आ जाएगा। वैसे तो ये पहले ही एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। कॉस थीटा इक्वल्स टू √3/2। सबसे पहले वी नो दैट कॉस √3/2 किसके बराबर होगा, कॉस पाई/6 के बराबर होगा। अब फॉर्म देखिए कौन सा है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ये फॉर्म है जिसमें अल्फा बराबर कितना, पाई/6 है। तो हमें सेंटेंस लिखना है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। फिर अब हम वो चार्ट देखेंगे, चार्ट क्या बोलता है, यदि कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा है तो उसका जनरल सोल्यूशन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ये देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन होगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें अल्फा के बराबर क्या पुट करेंगे, पाई/6। ये देखिए थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड अल्फा के बराबर पाई/6, वेर एन बिलोंग्स टू जेड विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, टैन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। अब टैन थीटा इक्वल्स टू 1/√3 एंड वी नो दैट टैन पाई/6 इक्वल्स टू 1/√3। अब ये फॉर्म हमको तो नज़र आ ही रहा है कि कौन से फॉर्म से मैच करता है, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन पाई/6 है, मतलब ये फॉर्म कौन सा है, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, हियर अल्फा इक्वल्स टू पाई/6 लिख रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए इट इज़ द फॉर्म ऑफ टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, और जब हम वो चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। देखिए टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा एंड हियर अल्फा इक्वल्स टू पाई/6। ये लिखे थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेर n बिलोंग्स टू जेड एंड हियर अल्फा इक्वल्स टू पाई/6, पुट कर देंगे अल्फा के बराबर पाई/6 विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशंस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट एग्जांपल, सेक थीटा इक्वल्स टू √2। अब जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स जनरल सोल्यूशन है टॉपिक पढ़े थे, जो चार्ट बनाए थे, उसमें साइन कॉस और टैन ये तीनों फंक्शन का यूज किया गया था। सेक ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, बट हमें पता है कि सेक एंड कॉस में एक इंटर रिलेशन है। सेक मीन्स 1/cos है ना, सेक थीटा इट इज़ इक्वल्स टू 1/cos थीटा, तो फिर cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/sec थीटा होगा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू √2 है, तो cos क्या होगा, 1/√2। ओके, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/√2 एंड वी नो दैट cos पाई/4 इक्वल्स टू 1/√2। तो अब ये देखिए कौन सा फॉर्म है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, हियर अल्फा इक्वल्स टू पाई/4। अब जनरल सोल्यूशन किसका निकालना है, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, वो हमें पता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ये देखिए cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू पाई/4। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/4 वेयर n बिलोंग्स टू जेड विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, कोसेक थीटा इक्वल्स टू -√2। अब कोसेक है तो इसको हम कन्वर्ट किस में कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि कोसेक मीन्स 1/sin, तो फिर साइन यानी क्या होगा, 1/कोसेक। कोसेक थीटा -√2, तो साइन थीटा होगा -1/√2, है ना। एंड साइन पाई/4 इक्वल्स टू 1/√2, और यहाँ क्या दिया है, -1/√2, तो ये क्या होगा, माइनस साइन पाई/4 होगा। देखिए ध्यान दीजिए,
साइन पाई बाय 4 मीन्स 1/√2 और यहाँ क्या दिया है -1/√2, तो माइनस साइन पाई बाय 4 के बराबर -1/√2 होगा। स्टेप समझिए, यानी यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या है पाई बाय 4 है, और जब हम यहाँ पे अलाइड एंगल का यूज करेंगे तो ये माइनस होने की वजह से माइनस साइन थीटा आना चाहिए, यानी साइन का ऐसा एक अलाइड एंगल हमें ढूंढना है जो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। देखिए देखते हैं कौन सा है। देखिए साइन, ये माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। यहाँ दोनों भी जगह पर थीटा के बराबर पुट करेंगे पाई बाय 4, पुट कर दिए तो माइनस साइन पाई बाय 4 होगा -1/√2 एंड -1/√2 के बराबर क्या है साइन थीटा है, देखिए स्टार्टिंग में दिया हुआ है। ओके, तो साइन थीटा के बराबर क्या मिला, साइन 5 पाई बाय 4 मिला। ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4। अब ये कौन सा फॉर्म से मैच हो रहा है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, हियर अल्फा इक्वल्स टू 5 पाई बाय 4। जब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा है तो उसका जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z, ये हमें मालूम है। तो ये स्टेप हम लिख रहे हैं, देखिए यूजिंग द जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। अब अल्फा के बराबर 5 पाई बाय 4 पुट कर देंगे और जो मिलेगा वो होगा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ पे भी जनरल सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंड वी नो दैट साइन पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर थीटा थीटा का यूज़ हम डबल नहीं करेंगे, इसीलिए हम ये क्या करते हैं, जो हमारा स्पेशल फॉर्म दिया हुआ था वहाँ पे जो थीटा था उसके जगह हम x लिखेंगे। ओके, तो ये किसको मैच हो रहा है, साइन x इट इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फा, वेयर x इक्वल्स टू 2 थीटा एंड अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 6। बट हमें क्या निकालना है, यहाँ पर थीटा निकालना है। ओके, तो यूजिंग द जनरल सोल्यूशन किसका सोल्यूशन निकालना है, साइन x इक्वल्स टू साइन अल्फा, मतलब जो हमारा चार्ट था उसमें साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा एंड वी नो दैट ऐसे वक्त उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ x बराबर क्या है 2 थीटा, पुट कर दो x के बराबर 2 थीटा एंड अल्फा इक्वल्स टू कितना पाई बाय 6, और हमें क्या निकालना है, ओनली थीटा निकालना है। तो 2 चले जाएगा अपोजिट साइड के डिनोमिनेटर में, तो n पाई अपॉन 2 एंड हियर पाई अपॉन 6 है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पाई बाय 12, वेयर n बिलोंग्स टू z विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। साइन 2 थीटा बराबर साइन पाई बाय 6 है और हम क्या लिखते थे, इट इज़ द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, बट यहाँ थीटा है तो बार बार हम थीटा नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम इसकी जगह क्या करते हैं x का यूज करते हैं। और यहाँ दिखा भी रहे हैं कि x इक्वल्स टू क्या है तो 2 थीटा है एंड अल्फा इक्वल्स टू क्या है तो पाई बाय 6 है। ठीक है, ये फॉर्म x बराबर 2 थीटा, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 6, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 2 प्लस -1 टू द पावर n into pi by 12 where n belongs to z which is the required general solution। बस आपको यहाँ पर टेक्निक याद रखना है, पहले we know that, फिर वो फॉर्म, फिर वो स्पेशल फॉर्म, मतलब जो जनरल सोल्यूशन जैसे निकलता है उसका स्पेशल फॉर्म क्या आएगा वो फॉर्म, फिर वहाँ पे ये पुट करना है x के बराबर और अल्फ़ा के बराबर, और यहाँ से जो थीटा निकलेगा वो होगा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉट 4 थीटा इक्वल्स टू -1, कॉट के फॉर्म में दिया है और हमें पता है कि जो हमारा जो जनरल फॉर्म था, जो जनरल सोल्यूशन निकालना था, उसमें जो हमने 9 फॉर्म्स देखे थे वो साइन कॉस और टैन के फॉर्म में थे, इसलिए हम कॉट को कन्वर्ट किस में करेंगे, टैन में। हमें पता है कि टैन मीन्स 1 बाय कॉट होता है, टैन मीन्स 1 बाय कॉट, तो कॉट यानी क्या 1/tan। ओके, तो टैन 4 थीटा इक्वल्स टू 1/-1 क्या होगा -1 होगा, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे निकालना है जनरल सोल्यूशन, तो tan 4 थीटा वी नो दैट tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ -1 है, ये क्या होगा -tan पाई बाय 4 होगा। ओके, -tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर हम जो अलग एंगल का यूज़ करेंगे, सामने देखिए माइनस है मतलब -tan थीटा, तो ऐसा अलाइड एंगल tan का जो -tan थीटा के बराबर होता होगा। चलिए वो चार्ट में देखते हैं, देखिए tan पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा, tan पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा।
तो tan पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, और यहाँ पे थीटा के बराबर क्या है, पाई बाय 4 है। पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर पाई बाय 4 पुट कर देंगे, है ना। तो ये माइनस tan पाई बाय 4 बराबर क्या होगा, -1 होगा, और -1 के बराबर क्या है, tan 4 थीटा है। ओके, tan 4 थीटा, यानी कुल मिला के ये किसके बराबर है, tan 4 थीटा बराबर tan 3 पाई बाय 4 के बराबर। अब फॉर्म पहचानना है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ tan x इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, tan x इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। हियर x इक्वल्स टू हमने क्या लिए, 4 थीटा, मतलब 4 थीटा के बराबर x, एंड अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। देन जनरल सोल्यूशन ऑफ tan x इक्वल्स टू tan अल्फ़ा इज x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा। वो जब चार्ट देखेंगे तो चार्ट में x के बराबर क्या होगा, n पाई प्लस अल्फ़ा। हम यहाँ पर x किसके लिए ले रहे हैं, 4 थीटा के लिए, तो x बराबर पुट करेंगे 4 थीटा, एंड अल्फ़ा बराबर 3 पाई बाय 4। अब ये 4 का जाएगा अपोजिट के डिनोमिनेटर में, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई अपॉन 16, वेर n बिलोंग्स टू z, एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गई, स्टेप समझ में आ गया। हम ये कैसे क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हम थीटा तो नहीं पुट कर सकते। जैसे यहाँ पे पहले का जो वहाँ पे tan थीटा है, अब थीटा के बराबर 4 थीटा कैसे पुट करेंगे, इसीलिए हम ये क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। पहले थीटा था, उसके जगह पर हम क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या होगा, हमको साइड में दिखाना होगा कि भाई हम 4 थीटा को x ले रहे हैं। ओके, 4 थीटा को x ले रहे हैं, और फिर फॉर्म लिखने के बाद में उसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है, क्या हो सकता है, तो वो जनरल सोल्यूशन का फॉर्म लिखना है। फिर x के बराबर 4 थीटा, अल्फ़ा के बराबर 3 पाई बाय 4। फिर हमको सिर्फ थीटा निकालना है, तो 4 चले जाएगा अपोजिट साइड के डिनोमिनेटर में, और जो मिलेगा वो होगा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। फर्स्ट नंबर, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3। देयरफॉर अब ये 4 का जाएगा 3 के डिनोमिनेटर में, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 3/4 होगा। अब cos स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो 3/4 को हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस। √3/2, √3/2 का क्या होगा, स्क्वायर, ये क्या होगा, 3/4 होगा। अब इधर cos स्क्वायर थीटा हमको इक्विवेलेंट दिखाने के लिए ये √3/2 ये किसके बराबर होता है वो भी हमको पता है। वी नो दैट cos π/6 इक्वल्स टू √3/2, तो √3/4 के लिए क्या करना होगा, cos π/6 का स्क्वायर करना होगा, मीन्स cos स्क्वायर π/6। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/2 का स्क्वायर, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos स्क्वायर π/6। क्लियर है। जो हमने लास्ट वाले जो फॉर्म देखे थे 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, जो स्क्वायर वाले फॉर्म थे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, उसमें से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा से ये मैच करता है। स्टेप कैसे लेके समझ में आया, 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3/4, 3/4 को लिख रहे हैं √3/2 का स्क्वायर, एंड वी नो दैट cos π/6 इक्वल्स टू √3/2, देयरफॉर cos स्क्वायर π/6 बराबर 3/4। ठीक है, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, हियर थीटा इक्वल्स हियर अल्फा इक्वल्स टू π/6। जब cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा ऐसा जब फॉर्म होता है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये देखिए नंबर 8, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा के बराबर हम लिख रहे हैं π/6, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6, वेयर n बिलोंग्स टू z, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा लॉन्ग है, cos 4 थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। अब इसको हमको सॉल्व करते हुए इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब ऐसा तो हमने फॉर्म देखे नहीं थे, था क्या, नहीं था ना। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा था, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा था, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा था। तो एग्जाम्पल को उस टाइप से डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम थोड़ी सी हमारी टेक्निक चेंज कर रहे हैं। cos 2 थीटा को हम लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा। ये क्या होता है भाई, ये कौन सा फार्मूला है इसमें, cos a माइनस cos b, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टडी कर चुके थे 11th क्लास में। तो cos a माइनस cos b होता है -2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2, और ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये cos a हो गया,
माइनस कॉस बी हो गया, मतलब ए बराबर 4 थीटा, बी बराबर ट्वाइस थीटा, तो पुट कर दो फार्मूले में, -2 साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 2 कितना 6, 6 अपॉन 2 कितना 3 थीटा, 4 माइनस 2 कितना 2, 2 अपॉन 2 मीन्स 1 थीटा। फिर ये -2 को भेजेंगे राइट साइड में, तो 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर गया तो वो 0 ही होगा। तो मिल क्या रहा है, साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि a इंटू बी इक्वल्स टू 0 यदि है, a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है तो a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 होता है। उसी तरह साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 0 है तो या तो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0 होगा या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। अभी इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे तो ये सिंगल सिंगल फंक्शन थे, अब क्या है, दो फंक्शन है पर सॉल्व उसी तरह करना है, दो फंक्शन है बट सॉल्व उसी तरह करना है। ओके चलिए, तो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट। ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, बट थीटा है करके हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, एक्स का, तो साइन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड साइन एक्स इक्वल्स टू 0 यदि है तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है एक्स इक्वल्स टू n पाई। ओके, और एक्स क्या है यहाँ पर, 3 थीटा है, देखिए 3 थीटा है, पुट कर दिए एक्स के बराबर 3 थीटा, बट हमें निकालना है थीटा, तो ये होगा n पाई डिवाइडेड बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। चलिए और वाला पार्ट, साइन थीटा बराबर 0, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वी नो दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 0 इज x इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z एंड हियर x इक्वल्स टू थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू n पाई बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू z, और ये है रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या किए, दो पार्ट, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0 को पहले सॉल्व किए, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 इसका सॉल्यूशन निकाले, और ये दोनों सॉल्यूशन हो जाएंगे रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट एग्जांपल इज 7, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। अब ये साइन के बराबर टैन, ऐसा तो कोई जनरल सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हम टैन को कन्वर्ट करना होगा साइन के फॉर्म में, यानी ऐसा कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की। तो टैन मतलब क्या, साइन बाय कॉस, फिर ये कॉस चले जाएगा लेफ्ट में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। उसके बाद साइन थीटा को सेंड करेंगे लेफ्ट में, तो ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, यस, साइन थीटा को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा में से साइन को कॉमन निकालना मतलब इसको डिवाइड करना साइन थीटा से, तो साइन से साइन कैंसल, बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा को यदि हम हटाते तो बचेगा -1, यानी यहाँ पर साइन थीटा और ये ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। ये कब हो सकता है, या तो साइन थीटा के बराबर 0 हो या तो कॉस थीटा -1 के बराबर 0 हो, यानी यहाँ पे भी अब हमें दो पार्ट मिले हैं। देखिए फिर से एक बार, टैन को क्या किए, साइन बाय कॉस, फिर कॉस चले गया लेफ्ट में, उसके बाद साइन को कर दिए लेफ्ट साइड शिफ्ट, फिर कॉमन निकल गया साइन, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 0, तो या तो साइन थीटा के बराबर 0 होगा या तो कॉस थीटा -1 के बराबर 0 होगा। 1 बाय 1 दोनों का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इट इज़ द फॉर्म ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 0, देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n पाई। ओके, और इधर के साइड में कॉस थीटा इक्वल्स टू ये क्या होगा, 1 होगा, एंड वी नो दैट कॉस 0 इक्वल्स टू 1, एंड ये कौन सा फॉर्म है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा। और जब ऐसा फॉर्म है तो इसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, एंड हियर अल्फा इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे 0, तो थीटा बराबर क्या होगा 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड विच आर द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, टैन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 3 टैन थीटा। अब इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखेंगे, ये 3 टैन थीटा चले जाएगा लेफ्ट में, तो टैन क्यूब थीटा -3 टैन थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है, यस टैन थीटा। टैन थीटा को यदि हमने यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, मतलब टैन स्क्वायर थीटा बचेगा, और
यहाँ पे बचेगा ओनली -3। अगेन ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये फर्स्ट के बराबर 0 होगा या तो ये सेकंड ब्रैकेट के बराबर 0 होगा। लिख रहे हैं हम वही, आइदर tan थीटा इक्वल्स टू 0 और tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू 0। चलिए हम ये पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसको 1 बाय 1 भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक एक का जनरल सोल्यूशन निकालो और आखिरी में इसको कंबाइन लिख दो, या फिर ये इस तरह से एक पेज के 2 पार्ट करते हुए आप एक साथ दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो tan थीटा बराबर क्या है, 0 है, तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू 0 एंड वी नो दैट इट्स जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n पाई। ओके, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ। tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल्स टू 0, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 3 होगा, और 3 ये किसका स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर है। यानी हमको देखिए जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो tan स्क्वायर है तो राइट साइड का भी फॉर्म स्क्वायर का होना चाहिए। एंड वी नो दैट tan पाई बाय 3 इक्वल्स टू √3, बट यहाँ स्क्वायर है करके tan स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 होगा। तो ये क्या मिला, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर पाई बाय 3 एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। पुट कर दो, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 3, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z एंड थीटा इक्वल्स टू n पाई, विच आर द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान से हमको देखना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस एग्जाम्पल को अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए उस तरह डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे क्या करना होता है, ऐसा एक स्पेशल फॉर्म लाना होता है, जैसे साइन थीटा के बराबर साइन अल्फा, वो जो भी हमने 9th फॉर्म लिखे हैं वो फॉर्म में लाने की हमको कोशिश करना होता है, ठीक है। और याद रखिए जब भी ऐसे कोई फॉर्म में कोई एग्जाम्पल आता है तो हमें यहाँ पर एक अलग टेक्निक का यूज करना होगा। ये थोड़ा सा ईजी है। कॉस थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, 1। साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है, 1। इन को दोनों कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना है, इसको ऐड करना है और इसको रखना है अंडर रूट के अंदर, और जो भी मिलेगा उससे हमें क्या करना है, इन सभी फंक्शन को डिवाइड। ओके, क्या किए समझ में आया। कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर, और ये है अंडर रूट के अंदर, तो क्या होगा 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। मीन अंडर रूट 2 से ये हर एक टर्म को डिवाइड करना है, कर दी डिवाइड, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद अब हमें इक्वल में 1 दिया है, तो इक्वल में 1 है तो कोई तो फंक्शन मिलेगा। जैसे साइन थीटा यदि है तो इधर साइन अल्फ़ा हो सकता है, कॉस थीटा है तो इधर कॉस अल्फ़ा हो सकता है, इतना तो सही है। तो अब साइन का भी हम यूज कर सकते हैं, कॉस का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमें देखना होगा कि ये 1/√2 और ये 1/√2 इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं। हमें पता है कि दो ऐसे फंक्शन हैं, एक तो साइन π/4 इक्वल्स टू 1/√2 एंड कॉस π/4 इक्वल्स टू आल्सो 1/√2। अब हमें यहाँ पे प्रॉपर जगह पे लगाना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल का फार्मूला हमें पता है कि कॉस a - b इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये फार्मूला है, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। अब हम ये फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, दूसरा क्यों नहीं कर सकते, दूसरा भी हम कर सकते हैं, है ना। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और ये जो होगा ये होगा साइन a प्लस बी के बराबर। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड साइन का फॉर्म होगा तो राइट साइड को भी हम साइन के फॉर्म में लिख देंगे। ओके, वो मल्टीपल हो सकता है, उसमें से हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला ये वाला कंपाउंड एंगल का फार्मूला कॉस a - b। तो ये होगा कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये 1/√2 इसके जगह पर हम ले रहे कॉस π/4 होता है, ये 1/√2 इसके बराबर ले रहे साइन π/4, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम अलाइड कंपाउंड एंगल का फार्मूला यूज करेंगे, तो कॉस π/4 इंटू कॉस थीटा, इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, इसको हम कॉस थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन π/4। देखिए कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी एंड इट इज़ इक्वल्स टू कॉस a - b। a इक्वल्स टू थीटा, b इक्वल्स टू π/4,
तो ये होगा कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 4। ठीक है, 1 को हम क्या ले रहे हैं, कॉस पाई बाय 4 ले रहे हैं। कॉस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1। दोनों भी साइड अब ये कॉस मिल चुका है, यानी यहाँ से हमें अब स्पेशल फॉर्म मिल जाएगा, एंड इट इज़ द फॉर्म ऑफ cos x इक्वल्स टू cos अल्फा। हियर x इक्वल्स टू थीटा माइनस पाई बाय 4 है ना, x इक्वल्स टू थीटा माइनस पाई बाय 4 एंड अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ cos x इक्वल्स टू cos अल्फा होता है x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस x के जगह पर पुट करेंगे थीटा माइनस पाई बाय 4, पुट कर दिए, अल्फा के बराबर पाई बाय 4। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके आगे देखने के पहले हम फिर से रिवर्स जाएंगे, रिपीट करते हैं फिर से एक बार। cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। याद रखना, ऐसा यदि स्पेशल फॉर्म आया तो डिवाइड करना होगा हमें √2 से। अब √2 से क्यों करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग हो सकता है, कहीं √3/2 हो सकता है। अब यहाँ पे √2 क्यों है, इसका एक स्पेशल फार्मूला है। अंडर रूट के अंदर हमें फर्स्ट फंक्शन का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन के कोएफिशिएंट का स्क्वायर ये करना होगा, और जो भी मिलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे cos थीटा का कोएफिशिएंट 1, साइन थीटा का कोएफिशिएंट 1, अंडर रूट के अंदर उनका स्क्वायर का एडिशन होगा 1 + 1 = 2, यानी √2 से सबको डिवाइड कर देंगे। कर दिए डिवाइड। फिर इसके बाद 1/√2 मतलब cos पाई बाय 4 होता है, 1/√2 मतलब यहाँ पे हम साइन पाई बाय 4 ले रहे हैं। ठीक है, एंड वी नो दैट cos a माइनस बी इक्वल्स टू cos a cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। ये देखिए वो मैच हो रहा है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो ये होगा cos a माइनस बी के बराबर। अब जब लेफ्ट हैंड साइड वाला फॉर्म cos है तो राइट साइड में जो 1 है उसको भी हम cos के फॉर्म में लिखेंगे। ये फॉर्म हमको मिल चुका है, cos x इक्वल्स टू cos अल्फा, वेयर x इक्वल्स टू थीटा माइनस पाई बाय 4 एंड अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 4। आगे x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्म में इसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो x पुट किए, अल्फा पुट किए। अब यहाँ पे एक बात है कि यहाँ प्लस और माइनस दोनों का यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह प्लस और एक बार माइनस का यूज करेंगे। देखिए आगे, आइदर थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 2n पाई, एक जगह प्लस पाई बाय 4 और एक जगह माइनस पाई बाय 4। चलिए अब यहाँ से थीटा निकालते हैं। माइनस पाई बाय 4 जाएगा अपोजिट में, तो ये बनेगा प्लस पाई बाय 4। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2। तो ये हुआ थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। दूसरे पार्ट में माइनस का यूज किए थे, ये माइनस पाई बाय 4 जाएगा राइट में, तो ये प्लस पाई बाय 4 होगा, ये प्लस माइनस कैंसल, बचेगा थीटा इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशंस। देखिए यहाँ से फिर से हम चेक करते हैं, एक बार प्लस लिए, एक बार माइनस लिए, फिर थीटा के अलावा बाकी के जो भी फंक्शन है उसको हम राइट साइड सेंड कर दिए। तो यहाँ मिल रहा है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, और इधर मिल रहा है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशंस। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का लास्ट प्रॉब्लम नंबर 8। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सोल्यूशंस। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जो इक्वेशंस है, ऐसे कौन सी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आएगा या फिर वेरी शॉर्ट में आएगा। यदि एमसीक्यू में आया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, और 1 मार्क के लिए यदि आता है तो हम ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1। देखिए सोल्यूशन किसका निकलता है, जिसके रिजल्ट्स हमारे या तो वो चार्ट में होंगे या फिर वो हमारे फार्मूले से मैच करते होंगे। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल, cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1। cos 2 थीटा इक्वल्स टू, देखिए ये -1 है। अब जब हम टेबल देखते हैं तो cos का ऐसा एंगल है जिसके बराबर -1 है, कौन सा, cos पाई। अब ये फॉर्म मैच हो रहा है, इट इज़ द फॉर्म ऑफ cos x इक्वल्स टू cos अल्फा। ओके, इट इज़ द फॉर्म ऑफ cos x इक्वल्स टू cos अल्फा। x इक्वल्स टू कितना, 2 थीटा, x इक्वल्स टू 2 थीटा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। x इक्वल्स टू 2 थीटा एंड अल्फा इक्वल्स टू पाई, पुट कर दिए, x बराबर 2 थीटा, अल्फा इक्वल्स टू पाई एंड थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 2 से 2 कैंसल, n पाई प्लस माइनस अल्फा पाई बाय 2। यानी बताने की बात यह है कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, दिस इक्वेशन हैव अ सोल्यूशंस, मतलब इस इक्वेशन का सोल्यूशंस है। समझ में आ गया? एमसीक्यू में आएगा या फिर 1 मार्क के लिए आ सकता है, तो बहुत आसान, यानी इस सॉल्यूशन को हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? सिंपल। कैसे करेंगे? शॉर्ट में लिखना है आपको। ओके, देन सेकंड, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1, अब ये -1 किसके बराबर होता है? कॉस पाई के बराबर होता है, ये हम लिख चुके हैं। ओके, लेफ्ट साइड क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड क्या मिला? कॉस पाई मिला। और ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है जनरल सॉल्यूशन का जहाँ पे एक साइड स्क्वायर है और एक साइड स्क्वायर नहीं है, मतलब ये मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो एक एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, दिस इक्वेशन डू नॉट हैव अ सॉल्यूशंस। ओके, देन नंबर 3, 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3, देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 3/2 होगा। sin थीटा इक्वल्स टू 3/2, और जब हम वो चार्ट चेक करेंगे, साइन वाला चार्ट, साइन वाले चार्ट में कहीं पर भी 3/2 है क्या? नहीं है, √3/2 है, बट यहाँ पे क्या बोला है? 3/2 आना चाहिए। मीन्स ये जो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/2 है, इसके ऊपर से हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि दिस इक्वेशन डू नॉट हैव अ सॉल्यूशंस। और एक लास्ट एग्जांपल, 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5, ये लास्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू होगा 5/3, tan थीटा इक्वल्स टू 5/3। सिमिलरली इस साइन के लाइन में हमने देखे थे कि 3/2 कहीं नहीं आता, उसी तरह tan के भी लाइन में 5/3 ये कहीं पर भी नहीं आता, इसलिए इसका भी जो सॉल्यूशन होगा वो होगा कि दिस इक्वेशन डू नॉट हैव अ सॉल्यूशंस। बुक के लास्ट में इसका जो आंसर दिया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन निकलता है, बहुत सारी मिस्टेक्स है, लास्ट वाले आंसर में मिस्टेक है। तो जो टेक्निक बताई गई है, जो अपना बेसिक है, जो अपना कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए पूरे एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। और हमारे सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल के ऊपर अपने को कॉन्फिडेंस रखना है। हो सकता है कभी कभी मिस प्रिंट होता है, कभी कभी पीछे का आंसर रॉन्ग होता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें उसको फिर से सॉल्व करना है और लास्ट वाला आंसर हमें पता हो जाएगा कि वो सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज है 3.1 यहीं पे समाप्त होती है। लेक्चर नंबर 2, ये वीडियो यदि आपको पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल को यदि देख रहे हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा, आने वाली जो भी नई वाली वीडियोज़ है, हमारे लेक्चर्स, वो आपको मिलते जाएंगे। बट यदि ये वीडियो मतलब सेकंड लेक्चर की वीडियो यदि आप देख रहे हो तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 1 पहले देखिए और उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 को कंटिन्यू कीजिए। तो अब मैं आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 3 में। थैंक यू।